चुनाव की तिथि जैसे जैसे सामने आ रही है, बाघमारा का राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ता जा रहा है। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बताते चले कि जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो ने प्रेस वार्ता कर जदयू के दीप नारायण सिंह और उनके समर्थकों पर फायरिंग कर हत्या करने का प्रयास का आरोप लगाया है। वहीं जदयू के समर्थक सूरज सिंह ने जमीन के एवज में सूरज महतो पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। देखिए एक रिपोर्ट। रविवार को जमीन विवाद को लेकर जदयू नेता दीप नारायण सिंह और जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान बमबाजी और फायरिंग से खमारगोड़ा का पूरा इलाका थर्रा उठा। विवाद राम कनाली ओपी क्षेत्र के खमारगोड़ा मौजा की एक जमीन को लेकर हुआ है, जिसमें लोक जनशक्ति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सूरज महतो तथा यूथ फोर्स के सुप्रीमो दीप नारायण सिंह समर्थक सूरज कुमार सिंह आमने सामने हो गए हैं। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए राम कनाली ओपी में लिखित शिकायत की है। रविवार को राम कनाली ओपी प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर दल बल के साथ खमारगोड़ा स्थित विवादित जमीन पर पहुंचे और विवादित जमीन का मुआयना किया। ओपी प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर ने कहा कि दोनों पक्षों को जमीन से संबंधित कागजात जमा करने को कहा गया है। थानेदार ने बमबाजी की घटना का पुष्टि भी किया है। रविवार को दोनों दल के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी अपनी सफाई दी है। कल शाम को हम अपने क्षेत्र से कार्यक्रम करके अपने कार्यालय की तरफ वापस आ रहे थे। इतने में हमको देखने को मिला कि मेरे प्रधान कार्यालय में घुसने 8 लेन से घुसने से पहले 8-10 आदमी हथियार लेके खड़ा है। तो हमने शीशा उतार के देखा कि दीप नारायण सिंह अपने हाथ में पिस्टल बंदूक लिए हुए हैं। उनके साथ 2 उनका भतीजा है, वो भी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए हैं। और 2 और मंडल लड़का है जो वो भी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए हैं, जिनका नाम एक मंडल लड़का का राजा नाम है, दूसरा का नाम है मुकेश और उसका 2 भतीजा का एक प्रिंस सिंह नाम है और एक सूरज सिंह नाम है और दीप नारायण सिंह। ये पांचों वहाँ खड़ा है। हमको लगा कि ये कुछ करने वाला, कोई कांड करने वाला है, इसके साथ और 5-6 आदमी है। तो हम अपने ड्राइवर को बोले कि गाड़ी स्पीड भगा और अपना कार्यालय की तरफ लेके चलो। जैसे ही गाड़ी हम स्पीड भगाएं, दीप नारायण सिंह चिल्ला के बोला कि इसको मार दो, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा, और तुरंत गोली चलाया। जैसे ही गोली चलाया हम लोग तो भग मार गए कि ये तो क्या हो रहा है। शीशा तुरंत हम लोग उठाए और बोले पटाख से हम लोग चलो अपना ऑफिस की तरफ। ऑफिस की तरफ हम लोग आए, गाड़ी सारा घुसा के ऑफिस का गेट हम लोग बंद कर दिए। गोली दीप नारायण सिंह ने चलाया और गोली चलने के बाद तो आदमी का माइंड ऐसे ही भ्रष्ट हो जाता है। हमको तो एक ही राउंड पला, उसके बाद हम शीशा उठा लिए। शीशा उठाने के बाद हम हड़बड़ा, अब तो चंद मिनट वहाँ तो भागने में लगा हम लोग को। अब गाड़ी भगा के हम लोग ऑफिस घुसाए अपना और ऑफिस का गेट बंद कर दिए। तब तक पता चला कि हम लोग का वहाँ पर जो मेन गेट में जो हम लोग का बैनर लगा हुआ, गेट लगा हुआ, उसको भी लोगों को फाड़ा और वहीं से लोग गाली गलौज वहाँ पूरा करने लगा। तो हम लोग गेट बंद कर दिए, सारा लोग अंदर आ गए और हम लोग अपने लोगों को फ़ोन करने लगे कि इस तरह का घटना हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे लोग आते आते 9:30-10 बज गया। वो लोग आके देखा कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन बैनर पोस्टर फाड़ दिया है, आप लोग घर जा सकते हो। तो फिर यहाँ पर आया, सलाम वतरा किया और हम लोग को घर जाने में यहाँ से करीबन 10-11 बज गया। तो फिर हम लोग ने सोचा कि कल सुबह हम लोग इसका जो है सूचना हम लोग थाना में देंगे और यहाँ से लेके SP, DSP, DIG हर जगह देंगे और जाके हम लोग CM से भी बात को रखेंगे और अपना सुरक्षा का मांग करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मेरा हत्या करना। इसका हत्या करने का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से पूरे बाघमारा में अभी जनसंपर्क का अभियान और जनसंपर्क का जो जुड़ान मेरे तरफ है, बाघमारा का जनता का जो हम चहेता बनने जा रहे हैं और लोग हमको चाह रहा है, अपने प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार रहा है। इन लोग को पता है कि इन लोग का राजनीतिक दुकानदारी बंद होने वाला है, इसीलिए लोग मेरा हत्या करना चाह रहा है। आप लोग को ये पता होगा कि आज से विगत कई साल पहले इसी तरह से एक हम लोग का राजनीति करने वाला नेता का हत्या उसके घर के सामने कर दिया गया था। ठीक उसी प्रकार से ये लोग षड्यंत्र करके मेरे ऊपर हत्या करने का पूरा साजिश रच रहा है और कल घटना घटते घटते बचा, हो सकता था कि कल मेरा हत्या हो गया होता।
इसमें तो मुख्य रूप से अभी हम दीपनारायण सिंह को और उनके साथ जो 5 आदमी का नाम बताएं वो लोग थे। हमको ये प्रतीत हो रहा है कि दीपनारायण सिंह के पीछे और यहाँ कई बड़ा नेता लोग होगा जो षड्यंत्र रच के हमको मारना चाह रहा है और हमको हत्या करना चाह रहा है। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और इसको पूरी तरह से जांच करके उन लोग को जेल भेजा जाए और हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आगे क्या आंदोलन? आगे मेरा निरंतर जिस तरह जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता के साथ जिस तरह हम जुड़े हुए हैं और अपना कार्यक्रम को जनता के बीच में जाते रहेंगे, चाहे मेरा हत्या ही क्यों ना हो जाए, हम अपने कार्यक्रम से कभी पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, मेरे साथ कोई जमीन का विवाद नहीं है और ना हमको किसी जमीन से कोई लेना देना है। ये पीसी का मुख्य उद्देश्य है कि मैंने हमारा गोला मौजा अंतर्गत मौजा नंबर 209 नया खाता 50 प्लॉट नंबर 1 पे 25 डिसमिल जमीन लिया है, जिसको लेकर सूरज महतो लगातार मुझसे 50 लाख रुपया की रंगदारी की मांग कर रहा है। मैंने इसका विरोध किया और मैंने इसकी सूचना पूर्व से ही थाना प्रभारी राम कनाली को टेलीफोनिक माध्यम से इसकी सूचना दे दिया था कि मैंने एक जमीन लिया है जिसका मैं कार्य कर रहा हूँ, उससे इस तरह की मांग कर रहे हैं। कल मैं जब अपने जमीन पर बाउंड्री वाल का काम कर रहा था, इसी बीच सूरज महतो अपने 50 से अधिक समर्थकों के साथ आए और आकारण सभी को मारपीट करने लगे। इसी बीच सूरज महतो ने अपना पिस्टल हवा फायरिंग करते हुए मेरे ऊपर तान दिया और उसने गाली गलौज करते हुए कहा कि यहाँ से हट जा, मैं तो जान मार दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहने का काम किया कि अगर अगल बगल में कोई भी जमीन का काम करेगा तो सूरज महतो को रंगदारी देना पड़ेगा, नहीं तो जमीन का काम नहीं होगा, जिसका मैंने विरोध किया, जिस कारण ये घटना घटी। वो लोग आरोप लगा रहा है कि आप लोग कल बंदूक वगैरह निकाले थे, प्रिंस का नाम लिया, आपका नाम लिया, दीपनारायण का नाम लिया, बंदूक लगा रहा है, गोली चलाए, उसका बैनर फाड़ दिए। ये आरोप कहाँ तक सत्य है? ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। इस आरोप पर किसी भी प्रकार का सत्य नहीं है। सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं कि दीपनारायण सिंह कल चंद्रप्रकाश चौधरी जी जो हम लोगों के माननीय सांसद हैं, उनके साथ एक कार्यक्रम में रांची में साथ में थे, जिसका आप सत्यता पता चल जाएगा। कल का घटना का आप लोग FIR किए हैं? जी, मैंने कल इस घटना का जैसे ही घटना हुआ उसके बाद मैंने राम कनाली थाना को इसकी लिखित सूचना भी दी है और मैंने उनसे कार्रवाई की मांग की है। और जो ये बार बार सूरज महतो कहते हैं गोली बम की राजनीति, तो मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ। जग जाहिर है कि राम कनाली ओपी में संचालित महालक्ष्मी आउटसोर्सिंग में गोली और बम किसने चलवाया था, इतिहास आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके लिए सूरज महतो को जेल भी जाना पड़ा है और उसके कितने गुर्गों की गाड़ी आज भी राम कनाली ओपी में सड़ रही है। तो ये किसी से छुपा नहीं है कि गोली बम का राजनीति कौन करता है क्या? और हम आपको बता दें, अगर सूरज महतो ही नहीं और कोई भी अगर किसी गांव ग्राम मजदूर किसान के जमीन को लूटने का काम करेगा तो जदयू और यूथ फोर्स के कार्यकर्ता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सूरज सिंह। जहां जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो ने गोली चलाकर फायरिंग करके हत्या करने की बात कही है, तो वहीं जदयू के सूरज सिंह ने जमीन के एवज में 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने की बात कही है। अब मामला पुलिसिया कार्रवाई से ही स्पष्ट हो पाएगा कि मामला क्या है। V7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।